शिव महापुराण की कथा कहती है कि कुछ व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। जैसे प्रदोष का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है, जन्माष्टमी का व्रत है, राधाष्टमी का व्रत है एवं पवित्र एकादशी का व्रत। शरीर अगर स्वस्थ है, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि ये करते रहना चाहिए। शिव महापुराण जो 24,000 श्लोकों का एक बहुत बड़ा समुद्र है, इस समुद्र में जो अंदर प्रवेश कर गया उसने इस समुद्र में से कुछ निकाल लिया, उसमें से कुछ मोती निकाल। आप देखिएगा कुछ लोग समुद्र के किनारे किनारे चलते हैं और समुद्र की लहरों का आनंद लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो समुद्र की लहरों का आनंद ले रहे हैं, समुद्र के किनारे किनारे चल रहे हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो समुद्र के जल में किनारे पर ही उस समुद्र की लहरों में स्नान करते रहते हैं। और कुछ ऐसे गोताखोर होते हैं जो समुद्र के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और समुद्र के अंदर प्रवेश कर कर बहुत नीचे तक जाकर उसमें से मोती निकाल कर ले आते हैं। वो अंदर प्रवेश कर गए। एक व्यक्ति वो है जो समुद्र के किनारे घूम रहा है, एक व्यक्ति वो है जो समुद्र के जल से खेल रहा है, स्नान कर रहा है, और एक व्यक्ति वो है जो समुद्र के अंदर गया है और समुद्र के अंदर जाकर उसमें से मोती निकाल कर लाया। पीछे किया। एक व्यक्ति वो है जो समुद्र के अंदर प्रवेश कर गया, समुद्र के अंदर चले गया और उसमें से मोती निकाल कर लिया। अब इन तीनों में श्रेष्ठ कौन सा है? एक समुद्र के किनारे पर घूम रहा है, दूसरा समुद्र के जल से अटखेलियां कर रहा है, और तीसरा समुद्र के अंदर जाकर मोती निकाल कर लिया है। श्रेष्ठ कौन है? जम के बोलो जरा। तीनों में श्रेष्ठ कौन सा है? जो किनारे पर घूम रहा है वो, जो समुद्र की लहरों से खेल रहा है वो, या जो समुद्र के अंदर चले गया और मोती निकाल कर लिया है? शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है कि ये 24,000 श्लोक का ये शिव महापुराण एक अपार समुद्र है, बहुत विशाल समुद्र है। कोई कोई ऐसा होता है जो इस समुद्र में करीब में आता है, कथा तक पहुंचता है, पर उस जल में स्नान नहीं कर पाता। कोई कोई ऐसा होता है कि आता है और कथा में थोड़ी देर बैठा और बैठने के बाद में खाया पिया, घूमा फिरा और चले गए। और तीसरे नंबर का ऐसा होता है जो इस शिव महापुराण में 7 दिन तक रोज डुबकी लगाता है और एक ना एक दिन शंकर रूपी मोती को लेकर घर चले गया। शिव रूपी मोती उसको मिल, शंकर रूपी मोती उसको प्राप्त हो। और जब शिव नाम का मोती, भगवान के नाम का जब मोती हमें प्राप्त हो जाता है, फिर हम भटकते नहीं। फिर जो चतुर होता है ना, उसको मालूम है कि एक बार मैं नीचे गया था और मुझे मोती मिल गया,
मैं दूसरी बार फिर जाऊंगा तो मुझे मोती मिलेगा ही। उसी तरह इस पंडाल में कई माताएं, कई भाई ऐसे बैठे हुए हैं, कई बेटियां ऐसी बैठी हैं, कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो एक बार पंडाल में नहीं गई, कम से कम 4-5 बार पंडाल में जाकर शंकर के नाम का मोती निकाल कर लेकर आए। शिव नाम का मोती हमें प्राप्त हो। और जब एक बार भगवान की शिव भक्ति का, एक बार भगवान की शिव नाम का अविरल मोती हमारी झोली में आ जाए ना, तो फिर हमें कहीं भटकना नहीं पड़ता, फिर हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, फिर हमें कहीं भटकना नहीं पड़ता। महाराज एक बात किसी ने बहुत अच्छी कही है कि चतुराई चौपट करे, चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले भक्त को नारायण मिल जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम ज्यादा चतुर बनकर रहोगे तो दुनिया की ठोकर खाते रहोगे, तुम ज्यादा चतुर बनकर रहोगे तो दुनिया तुम्हें पूछने वाली नहीं है। ज्यादा चतुर बनने वाले को दुनिया दूर हट जाती है। तुम ज्यादा ज्ञानी बनोगे, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मेरे पास सारे शास्त्रों का ज्ञान है, मेरे पास सारे वेदों का ज्ञान है, मैं ये जानता हूँ, मैं 10 तरह की भाषा जानता हूँ, मैं 5 तरह का व्यवहार जानता हूँ, मैं ये जानता, मैं वो जानता, सब कुछ तुम जानते, सब कुछ। तुम ज्यादा ज्ञानी बनोगे तो जगत में केवल गोते खाते रह जाओगे, कभी यहाँ गिरोगे, कभी वहाँ गिरोगे, कभी इससे भिड़ोगे, कभी उससे भिड़ोगे, कभी इनसे मिलोगे, कभी उनसे मिलोगे कि हम ज्ञानी हैं, हम जगत में गोते खाते रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, और भोले भाले भक्त को मेरा नारायण मिल जाए। मेरे नारायण को पाने के लिए, मेरे राम को पाने के लिए, मेरे कृष्ण को पाने के लिए, मेरे शिव को पाने के लिए, मेरे ओघड़दानी को पाने के लिए, मेरे शंकर को पाने के लिए तुम्हें ना चतुर बनना है ना तुम्हें ज्ञानी बनना है। शंकर को पाने के लिए तो केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त कर। इसको भी कर दो, केवल एक बार कर दो बहुत। मुझे भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना। जितने भोले बनकर आप भगवान को प्राप्त करना चाहेंगे, भगवान उतने भोलेपन से आपको मिलेगा। जितने भोलेपन से आप भगवान को प्राप्त करोगे उतना भगवान आपको मिलेगा, उतना करीब। कोई कह दे तुम तो अज्ञानी हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम ढोर हो, तुम प्रसन्न हो जाओ। रावण और हनुमान जी की जब आमने सामने हुई, रावण और हनुमान जी जब आमने सामने हुए तो रावण बहुत विद्वान था, उसमें बहुत विद्वत्ता थी, सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र सब जानता था रावण। रावण को सारा ज्ञान था क्योंकि वो विद्वान था। रावण और हनुमान जी का जब आमना सामना हुआ तो दोनों में समता को देखा गया, तो देखा गया कि रावण विद्वान था और हनुमान जी विद्यावान थे। विद्वान अहंकार में फूला रहता है और विद्यावान अपनी नम्रता में डूबा रहता है। हनुमान जी में इसलिए उनको कहता विद्यावान गुणी अति चातुर। ज्यादा चतुर बनोगे भगवान से दूर हो जाओ। चलो एक सरल भाषा का स्मरण करिएगा। बच्चा मां की गोद में कब तक रहता है? बोलो जम के बोलो जरा, जिसको आता है जवाब दो। कुरूद की मेरी माताएं अवश्य बोले। बच्चा मां की गोद में कब तक रहता है?
बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। है जब तक चल नहीं सकता तब तक। अब बीच वाली दीजिए, बोलो जरा। इधर वाली ने तो कह दिया कि जब तक वो चल नहीं सकता तब तक माँ की गोद में रहता है। अब तुम बोलो, बच्चा माँ की गोद में कब तक रहता है? शिव महापुराण की कथा कहती है जब तक बच्चा खिलौने से खेलना चालू नहीं कर देता तब तक वो माँ की गोद में रहता है। जिस दिन माँ ने उसके हाथ में खिलौना पकड़ा दिया उस दिन माँ अपने बच्चे को खिलौना पकड़ाकर जमीन पे सुलाकर अपने काम में लग जाती है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जमके। बच्चे ने गुनगुना पकड़ा, माँ ने उसको जमीन पर सुलाया। बच्चे ने एक छोटा सा कागज का टुकड़ा पकड़ा, उससे खेलना चालू करा, माँ ने उसे जमीन पर सुलाया। बच्चे ने किसी खिलौने से खेलना चालू करा, माँ ने उसको गोदी से उतारकर जमीन पर सुलाना प्रारंभ करा। बच्चा जब तक खिलौने से खेलना नहीं जानता, बच्चा जब तक खिलौने को हाथ में नहीं पकड़ता, बच्चा जब तक खिलौने में अपने मन को नहीं लगाता तब तक बच्चा माँ की गोद में रहता है। और जिस दिन बच्चा खिलौने से खेलना चालू कर दे, जिस दिन बच्चा खिलौने में रमना चालू कर दे, उस दिन फिर बच्चा माँ की गोद में नहीं रहता, उसको जमीन पर सुला दिया जाता है और बच्चा उस खिलौने से खेलना प्रारंभ कर देता है। बस यही की यही माँ का चरित्र है और यही की यही मेरे भोलेनाथ का चरित्र है। भोलेनाथ जी से पूछा गया कि भगवान आपका भक्त आपका कब तक रहता है? तो शंकर भगवान कहते हैं जब तक वो मेरा कब तक है? जब तक वो इस संसार के लोगों में चतुराई में अगर डूब गया, मुझसे दूर हो गया। ज्ञानी बनकर ज्यादा डूब गया, मुझसे दूर हो गया। आडंबर में डूब गया, मुझसे दूर हो गया। दिखावे में डूब गया, मुझसे दूर हो गया। भ्रांतियों में डूब गया, मुझसे दूर हो गया। भगवान कहते हैं जो जिससे बच्चा माँ की गोद में रहे और माँ उसको खिलौना पकड़ा और वो ना पकड़े तो बच्चा माँ की गोद में खेलता रहता है, उतारती नहीं माँ उसको। उसी तरह भगवान कहते हैं संसार में जो डूब जाता है, भगवान कहते हैं उसको मैं दूर कर देता हूँ, और जो संसार में नहीं डूबा वो मेरा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप परिवार में ना रहो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुटुंब और कबीले में ना रहें। रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, नाते रिश्ते में रहो, क्योंकि मेरा शंकर भगवान भी अपने परिवार में रहते हैं। मेरे भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ रहते हैं, मेरे भोलेनाथ गणेश जी के साथ रहते हैं, मेरे भोलेनाथ अपने पूरे परिवार में अपने साथ में निवास करते हैं। आप भी अपने परिवार में रहो, बस इतना याद रखो कि किसी को धोखा ना दिया। परसों की कथा, किसी को अपशब्द ना कहा, किसी को ताना ना दिया जाए, किसी को आड़ी तड़ी बात ना कही जाए, किसी को गाली ना दी जाए। आओ भगवान के करीब। जितने जितने भगवान के नजदीक में पहुंचते जाओ, जितने जितने पर थोड़ा प्रेशर बढ़ाइए, जितने जितने भगवान के करीब में पहुंचते जाओ उतने उतने आप अपने आप को परमात्मा के होते चले। आप भगवान के हो, आप परमात्मा के। और महाराज भगवान को कैसा भक्त भाता है, भगवान को कैसा भक्त भाता है? तो कहा जो भोला है, भीतर से निर्मल। निर्मलता का मतलब क्या है? आप पढ़ाई नहीं करेंगे क्या? पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। हमने पहले एक बार कथा में कहा था, आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना हमको नहीं मालूम। मैं कुरुद की इस पवित्र भूमि से फिर कहना चाहता, आपने सुना कि नहीं सुना हमें नहीं मालूम उसका, पर एक बार फिर कहना चाहूंगा। माता पिता अपने बच्चे को लायक बनाए, माता पिता अपने बच्चे को लायक बनाए, पर इतना लायक मत बनाना कि बच्चे की निगाह में माता पिता नालायक हो जाए। बच्चे को लायक बनाना, पर बच्चा तुमको नालायक समझने लगे, इतना लायक भी मत बना देना। अरे मम्मी तुम क्या जानती हो? अरे माँ तुम्हें क्या कल? पापा फालतू की बात मत करो, तुम्हें क्या कल?
आज के हिसाब से मुझे दुकान देखना पड़ती है, आज के हिसाब से मुझे काम करना पड़ता है। मम्मी तुम क्या जानती हो? मतलब तुमने बच्चे को तो लायक बना दिया पर उसको संस्कारों के जल से नहीं सींचा, इसलिए वो तुमको नालायक समझ रहा है। बच्चों को लायक बनाओ, हम मना नहीं करेंगे। बच्चों को डॉक्टर बनाओ, हम मना नहीं करेंगे। बच्चों को इंजीनियर बनाओ, हम मना नहीं करेंगे। बच्चों को खूब पढ़ाओ, हम मना नहीं करेंगे। पर बच्चों को लायक बनाने के साथ में इतना लायक मत बना देना कि बच्चा तुमको नालायक समझने लगे। तुम्हें तो अकल ही नहीं है मम्मी, तो तुम चुप रहा करो। तुम्हें अकल नहीं है ना, बहू से बात मत करा करो। तुम मम्मी बड़बड़ मत करा करो। पापा तुम अनशन मत बोला करो। पापा तुम्हें नौकर रखने की आदत नहीं है, तुम नौकरों को भगा देते हो। तुम्हें अकल नहीं है। पापा तुम दुकान पर मत आया करो। मतलब माँ बाप ने अपने बेटे लायक तो बनाया पर बेटी ने अपने माँ बाप को नालायक समझ लिया कि इनमें अक्ल है ही नहीं। अक्ल सबसे ज्यादा तुझ में ही है। जरा विचार कर, चलना अगर माँ बाप सिखाते हैं, रोटी खाना अगर माँ बाप सिखाते हैं, तुझे बीमार होने पर दवाई देना अगर माँ बाप सिखाते हैं, तो तुझे बोली को भी अगर दी है तो माँ बाप ने दी है। इसलिए अपने बच्चों को सबसे पहला ज्ञान होना चाहिए संस्कार का ज्ञान। हमारे बच्चों में संस्कार होना चाहिए। कल हमने कथा में कहा था हमारे माँ बाप के पास में धन नहीं था। कल हमने कथा में कहा था हमारे माता पिता के पास में धन नहीं था। चने का ठेला भले मेरे पिताजी ने लगाया, मेरी माँ ने भले दूसरों की साड़ी में फाल लगाई और उस फाल का पैसा मिलता था 75 पैसे या 50 पैसे। मेरी माँ ने भले स्कूल की ड्रेसों को लाकर सिला हो, सरकारी स्कूलों की ड्रेसों को सिल कर दी हो, भले कुछ ना मिलता, पर मेरे माता पिता के पास भले धन ना हो, पर मेरे माता पिता ने हमें संस्कारों के जल से सींचा है। और वो सींचा तो आज नजर आ रहा है कि संस्कार कैसे होना है। खूब डॉक्टर बनाओ अपने बच्चे को, हम मना नहीं करेंगे। खूब कलेक्टर बनाओ अपने बच्चों को, खूब मंत्री संतरी बनाओ अपने बच्चों को, खूब कमिश्नर बनाओ अपने बच्चों को, खूब इंजीनियर बनाओ अपने बच्चों को। तुम्हारी मर्जी पड़े तुम्हारे बच्चों को वो बनाओ, और उससे पहले अपने बच्चों को ये जरूर सिखाना कि अपने घर में माँ बाप से किस तरह बात करना चाहिए, माता पिता का कैसे आदर करना चाहिए, किस तरह से तुम्हारी वाणी होना चाहिए, किस तरह से तुम्हारे शब्द होना चाहिए। जिस माँ ने अपनी गोद में कोख में रखा होगा 9 महीना, कितना त्राड़ भोगा होगा, उस माँ ने तुमको कितना दिया होगा। जरा विचार करिए। गणेश जी महाराज विनायक थे, विनायक का शीश मेरे भोलेनाथ ने काट दिया। सबसे ज्यादा बिलख रही थी माँ, माता पार्वती की आंख में आंसू भरे हुए थे। माँ बिलख रही थी, रो रही थी, अश्रु बह रहे थे, नैनों से जल टपक रहा था। और माँ रोती हुई बिलखती हुई मेरी माता पार्वती शंकर जी से कहती है इसको जीवित करो, इसको जीवित करो। और चकित भय सुन के कैलाशी, चकित भय सुन के कैलाशी, करूं जीवित में अविनाशी। गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी, जिसे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य या पशु हो ले आओ। तुम जाओ, जो मिले उसको लेकर। अब जरा विचार करिएगा, भगवान शंकर के शब्द पर ध्यान देना। उन्होंने गणों से क्या कहा? गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी, जिसे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य हो या पशु हो। तुम्हारी मर्जी पड़े तुम उसको लिया। एक माता को बिलखते हुए नहीं देखा। मैं अभी इसका शीश जोड़ दे, मानव हो चाहे पशु उसका शीश लाओ, अभी जोड़ दे। दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई इंजीनियर नहीं है, दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, और दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई कमिश्नर और कलेक्टर नहीं है। दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई मिनिस्टर, मंत्री और संतरी नहीं है। माँ बाप के बराबर दुनिया में कोई दौलत नहीं है। कोई दौलत नहीं दुनिया में माता पिता के बराबर, कोई दौलत। 2 माँ
वैसे तो शास्त्र कहता है, 4 माओं का वर्णन मेरे शास्त्र करते हैं। एक प्रकृति भी माँ है, एक पृथ्वी भी माँ है, गौ माता माँ है, और घर में रहने वाली एक नारी, चाहे वो बेटी हो, बहन हो, स्त्री हो, आज नहीं तो कल वो माँ है। माँ प्रकृति भी देना जानती है। आम का पेड़ आम देता है, पत्थर कितने खाता है? तुम ईमानदारी से बोलो। अभी खूब आम लग रहे होंगे, तुम डंडा लेके झूड़ने में लगी हो, पत्थर मार रहे होंगे बच्चे केज में। प्रकृति देना जानती है, पत्थर खाकर भी तुम्हें दे रही है। पृथ्वी अपने सीने को फाड़ती है, अन्न देती है। कीचड़ में लबालूम करते हो, उसको खूब नोचते हो, उसको पृथ्वी को बार बार फाड़ते हो, तो भी वो अन्न तुम्हें बड़ा कर देती है, दान देती है, अन्न देती है। प्रकृति भी देना जानती है, पृथ्वी भी देना जानती है। गौ माता जगत की एक ऐसी माँ जो जिंदगी भर सबको देना जानती है, जिसमें 33 कोटि देवताओं का वास होता है। ऐसी गौ माता जन्म से लेकर मरे तक देती रहती है। वो गौ माता देना जानती है। दुनिया में कोई ऐसी मां नहीं होगी जिसके बच्चे को सामने बांधा जाता है और उसके बच्चे के सामने दूध को निचोड़ा जाता है। किस किस के यहाँ पर गाय? गौ माता किस किस के यहाँ है? सबके यहाँ रखो जरा। दूध निकालने से पहले बछड़े को गाय के लिए छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो? बोलो बोलो, जम के बोलो। क्यों छोड़ते हो? क्योंकि गाय अपने बच्चे के लिए दूध रखती है, तो बछड़े को पहले छोड़ना पड़ता है। बछड़ा मुंह में दूध लेता है, इतनी देर में बछड़े को खींच लिया जाता है और उसके दूध को निचोड़ लिया जाता है। निचोड़ लिया, दूध अच्छा मिल गया। उसके बाद तुम सबको मालूम है कि गाय इतनी चतुर होती है कि अपने बच्चे के लिए दूध छुपा लेती है, अपने बछड़े के लिए दूध छुपा लेती है माँ, गौ माता। तो फिर किसान क्या करता है? वापिस क्या करता है? फिर बछड़े को छोड़ता है। बछड़े को छोड़ता है, माँ फिर दूध नीचे देती है और वो दूध पीना चालू करता है। फिर में बछड़े को हटा के फिर निचोड़ लेता है। उसके बाद भी अपने पुत्र का हिस्सा, अपनी पुत्री का हिस्सा जो तुम्हें दे रही है, तो भी उस गौ माता का सम्मान हम कर नहीं पा रहे। जरा विचार करिएगा, तो भी नहीं कर पा रहे। प्रकृति दे रही है, हम प्रकृति का सम्मान नहीं कर पा रहे। कितने लोग हैं आप प्रकृति का सम्मान करते होंगे? अभी सबको गर्मी लग रही है तो रोज अपने कमरे में सोने जाने से पहले 2-2 बाल्टी पानी भर के कूलर में डाल रहे हो। अगर वही 2 बाल्टी पानी अपने पड़ोस में कोई पेड़ लगा होता ना, उसमें डालते रहते तो आज कूलर की जरूरत नहीं पड़ती। पत्नी ने कहा बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है। पति ने कहा मैं कूलर चालू करता। कूलर तो चालू कर तो पानी नहीं है उसमें। पति बोला तो चिंता मत कर, अब भी ला। 2 मंजिल ऊपर पत्नी का कमरा, पति बेचारा 15-15 लीटर की तेल की कैन जिसमें पानी भरा, उठा के बड़ी मुश्किल से लेकर कूलर में डाल रहा है और पत्नी अंदर मोबाइल। देख तेरे संसार की हालत। और सूरज न बदला, चंदा न बदला, ना बदला रे आसमान, बदल गया कितना बदल गया। विचार करिएगा, 2 बाल्टी पानी कूलर में डालने के लिए तुम रोज ऊपर लेकर जाते हो। अगर वो 2 बाल्टी पानी अपने पड़ोस में जो वृक्ष लगा है छोटा सा, उसको बड़ा करने के लिए रोज डालते रहते तो आज कूलर की जरूरत नहीं पड़ती। प्रकृति को देना सीखो, प्रकृति हमको देती। प्रकृति को देना सीखो, प्रकृति हमको देती।
गौ माता को देना सीखो, गौ माता हमको देती है। पृथ्वी को देना सीखो, पृथ्वी हमको देती है। उसी तरह घर की एक माँ, घर की माँ जो संस्कारों की जननी है, सभ्यता की देने वाली, संस्कारों की देने वाली घर की माँ। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने बेटे से बोली होगी, बेटा चल मुझे बाजार से साड़ी दिला दे। मेरा विश्वास कहता है इतनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी है, कभी अपने बेटे से नहीं बोली होगी कि बेटा मुझे बाजार से साड़ी दिला दे। बल्कि बेटा कहता होगा ना कि मम्मी साड़ी ला दो, तो उल्टा मना कर, नहीं मेरे पास रखी है, तू रहने दे, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत सारी साड़ी, मुझे नहीं चाहिए, तू अपने पास रख। मम्मी मैं साड़ी ला दूं, रिटर्न नहीं आ रहा, मैं साड़ी ला दूं, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं। माँ, इतने पंडाल में मेरी जीजियां बैठी हैं, आस्था चैनल पर इतने भक्त कथा सुन रहे हैं, कोई माँ अपने बच्चे से कभी नहीं बोलती कि मुझे ये साड़ी ला दे, मुझे चूड़ी बना दे, मुझे हार दिला दे, मुझे कुंडल दिला दे, मुझे रकम दिला दे, तू मेरी एक प्लाट दिला दे, एक मकान दिला दे। माँ कभी अपने बच्चे से नहीं कहती कि मुझे ये दिला दे। उल्टा बच्चा जब घाटे में जाता है, बच्चा जब तकलीफ में पड़ा रहता है, तो केवल एक माँ होती है जो बेटे से कहती है ले मेरी रकम ले जा और बेच कर तेरा काम कर, ले जा इसको, बेच और अपना काम कर ले जा इसको। केवल एक माँ, दूसरा प्रकृति माँ है, पृथ्वी माँ है, गौ माँ है, और घर की माँ माता जिसने आपको दुनिया में केवल देना जाना है, वो माँ है। उसको समझो। और जिस दिन, जिस पल, जिस घड़ी, जिस क्षण आप अपनी माता को पहचान जाओगे, उस दिन जिंदगी का सबसे सुखमय दिन होगा, सबसे सुखमय। यहाँ जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, आप सबसे, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन करूंगा, आज एकादशी के दिन संकल्प ले लो, मोहिनी एकादशी के दिन, कि हम अपने माँ बाप से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे, हम अपने माता पिता से कभी अपशब्द नहीं कहेंगे, हम अपने माता पिता को कभी आड़ा टेढ़ा नहीं कहेंगे। उसने किस तरह से पाला वो जानती है, हमें पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया, हम अपनी माँ को कभी अपशब्द नहीं कहेंगे, कभी। तो कहते हैं माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी भोली है तो कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, कितनी है तो
तू कितनी प्यारी है, भोली भाली ओ माँ, ओ माँ। एक अपने भीतर चाहे प्रकृति माँ हो, चाहे पृथ्वी माँ, चाहे गौ माता, चाहे अपने घर की माँ, उसका आदर करना प्रारंभ कर। आदर। अच्छा, एक बात आपसे पूछे, जरा उत्तर दीजिएगा। कुरुद की मेरी माताएं और मेरे भाई, मेरी जीजियां और मेरे जीजा जी, और आजकल की भाषा में कहते जीजू, जिनके कान में नी घुसे जू, एक बात नहीं घुसे। ये फालतू के जो शब्द है ना आजकल के जमाने में, जीजू जीजू जीजू, तो समझ लेना जीजू उसी को किया जाता है जिसके कान में जू नहीं घुसे, बात नहीं घुसे, समझ लो वो जीजू। नहीं तो वो बेचारा जीजा ही अच्छा, दामाद ही अच्छा, बहना ही अच्छा। जो समझे तो समझा ना। एक शब्द अपने भीतर उतारता, और जिस दिन आप लोगों से एक बात पूछें तो उत्तर दीजिएगा कि पृथ्वी में एक बीज डाला जाता है, चाहे तुमने धान डाली, चाहे तुमने आलू डाला, चाहे तुमने आम का बीज डाला, चाहे बेर का बीज डाला, चाहे मूली का बीज डाला, चाहे सोयाबीन का डाला, गेहूं का डाला, तुम्हारी मर्जी पड़े, जो बीज तुमने पृथ्वी में डाला, डालने के बाद जब पृथ्वी में से बीज अंकुरित होता है तो आवाज करता है क्या? जम के बोलो जरा, आवाज करता है? चिल्ला चोट करता है? क्यों? बीज अंकुरित हुआ, पेड़ बना, वृक्ष बना, उसने आवाज नहीं की, आवाज नहीं कर, वृक्ष बना, बहुत बड़ा वृक्ष बन गया, बढ़ता गया, आवाज करी क्या? बोलते जाओ जरा जम के। और बड़ा हुआ, आवाज करी क्या? और बड़ा हुआ, आवाज करी क्या? नहीं, आवाज नहीं करी। पर वही वृक्ष बहुत बड़ा बन गया, और वृक्ष बड़ा बनने के बाद में फिर जब टूटता है तो टूटने पर आवाज करता है कि नहीं करता है? बोलो जम के बोलो, करता है ना। बीज से जब बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वो वृक्ष आवाज नहीं करता, पर वही वृक्ष जब गिरता है, टूटता है, विनाश होता है, तो आवाज करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब मेरे भोले बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ लें और तुम्हें अंकुरित करें, संसार में तुम्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तो प्रयास करना कि हमको अपने मुंह से ज्यादा अपशब्द किसी को नहीं कहना। बीज बढ़ता जाता है, अंकुरित होता हुआ बीज जब बढ़ता है, मौन रहने वाला, शांत रहने वाला, जो मेहनत कर कर आगे बढ़ने वाला होता है, वो धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ता जाता है। वो अहंकार के शब्द कभी नहीं कहता, कभी अभिमान के शब्द नहीं कहेगा। मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा, मैंने यह काम करा, मैंने वो काम करा, मैंने 50 लोगों को पानी पिलाया, मैंने 25 लोगों को भोजन कराया, मैंने टेंट लगवाया, मैंने तंबू लगवाया, मैंने 4 लोगों को यहाँ बिठाया, मैंने 25 लोग बीमार पड़ गए उनका हॉस्पिटल भेज दिया, मैंने 70 लोगों के साथ में ऐसा कर दिया, मैंने 80 लोगों के साथ ऐसा कर दिया। नहीं, जिसको आगे बढ़ना है वो मौन रहे। जो टूटने वाला होता है वही शोर मचाता है, आगे बढ़ने वाला शोर नहीं मचाएगा।
क्यों नहीं मचाएगा? क्योंकि वृक्ष जब धीरे धीरे बढ़ता है तो अपनी आकृति खुद दिखा देता है कि मैं क्या हूं। मेरे आम लग रहे हैं, मेरा वृक्ष बड़ा हो गया, मैं छाया दे रहा हूं, वो खुद दिखाता है कि मैं हूं क्या। उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरह जो उन्नति की ओर आगे बढ़ने वाला है, उसका कार्य, उसका कर्म, उसकी गति, उसका वैभव दुनिया के लोगों के सामने खुद दिखने लगता है। उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, दिखावा उसको चाहिए जो आगे बढ़ ही नहीं रहा। दिखावा किसको चाहिए? जो शंकर का भगत है उसको दिखावे की जरूरत ही नहीं है। जो शिव को एक लोटा जल चढ़ा रहा है उसको दिखावे की जरूरत नहीं है। किसी ने कहा, एक महिला ने हमसे प्रश्न किया था परतवाड़ा में, वैसे तो हम 4 दिन नहीं मिलते, 4 दिन के बाद तो मिलते तो बात हो जाती है, तो कुछ महिलाओं ने प्रश्न किया। एक महिला प्रश्न करी, गुरुजी वो हम मंदिर में जाते हैं तो वहां पर एक पंडित जी बोले कि तुम मस्तक पर चंदन तिलक लगाया करो, त्रिपुंड लगाया करो, तुम शंकर जी की इतनी बड़ी भगत हो, शंकर के मंदिर रोज आती हो तो मस्तक पर त्रिपुंड लगा लिया करो। तो गुरुजी हमें त्रिपुंड लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? हमने उस बहन से इतना सा कहा कि आप शिव के मंदिर जा रही हो, आप जल चढ़ा रही हो, आप भगवान को रिझा रही हो, जरूरी नहीं कि आप त्रिपुंड लगाएं। अपनी मांग में सिंदूर भरती हो, मस्तक पर बिंदी लगाती हो, हाथ में चूड़ी पहनती हो, पांव में बिछुड़ी पहनती हो, बस इतना मेरे भोलेनाथ को मालूम है कि ये एक पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली एक नारी है। हमें दिखावे से जरूरत नहीं है कि दिखावा करेंगे। स्त्री मस्तक पर बिंदी रख, हमने पहले भी कथा में कहा, 2 चीजें हमारे राष्ट्र को मजबूत करती है, एक नारी के मस्तक पर बिंदी और एक जिह्वा से निकली हुई हिंदी। ये हमारी भारत की सभ्यता को मजबूत कर देती है, हमारे सनातन धर्म को मजबूत कर देती है। एक मस्तक की बिंदी, किसी व्यक्ति में दम नहीं है कि नारी के मस्तक पर बिंदी है और उसको वो अपशब्द कह दे। हाँ, कोई बिंदी नहीं लगाया, कोई अपने फैशन के कारण बिंदी कुछ नहीं लगा रहा, बढ़िया आराम से घूम रहा है, तो लोग उसको अपशब्द कह सकते होंगे। पर जिस नारी के मस्तक पर बिंदी है, मांग में सिंदूर है, उस नारी को कोई अपशब्द नहीं कह सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता, उस नारी पर कोई आक्षेप नहीं कर सकता, उस नारी पर कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है, क्योंकि बिंदी में इतना दम होता है, हिंदी में इतना दम होता है। जिह्वा से निकलने वाली हिंदी और मस्तक की बिंदी। हम निवेदन करेंगे, तिलक की जरूरत किसको है? हम निवेदन करेंगे, त्रिपुंड की जरूरत किसको है? हम निवेदन करेंगे, मस्तक पर तिलक धारण करने की जरूरत आज के नवयुवक बेटाओं को है, आज के नवयुवक बेटियों को है। तिलक की जरूरत आज के युवाओं को है, आज के भाइयों को है, जो मस्तक पर तिलक भी नहीं धारण करते। हम कहेंगे और कई लोगों को बहुत काली मिर्ची लगेगी, क्योंकि हम कुछ भी बोलते हैं ना तो काली मिर्ची ज्यादा लगती है लोगों को। सत्यता की बात कहें ना, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद, ब्राह्मण होने के बाद, यज्ञोपवीत होने के बाद भी लोग यज्ञोपवीत को लपेट के खूंटी पे टांग देते हैं और कंधे पर धारण नहीं करते। ये स्थिति चल रही है और व्हाट्सएप पे ज्ञान देने बैठते हैं, महाराज जी ने ये बोला, महाराज जी ने वो बोला, और मालूम पड़े यज्ञोपवीत कंधे पर होना चाहिए तो यज्ञोपवीत को उठाकर खूंटी पर टांग देते हैं। इसमें के भी लोग हैं संसार। एक यज्ञोपवीत को कंधे पर नहीं डाल सकते, मस्तक पर एक तिलक नहीं लगा सकते। मत लगाओ त्रिपुंड, तुम्हारी मर्जी पड़े, कंकु का तिलक ही लगा लो, एक बिंदी लगा लो, एक चंदन की बिंदी लगा लो मस्तक पर, बहुत है उतर। थोड़ा सा अपने संस्कारों की ओर ढलना। और हम कहीं निवेदन करेंगे, मेरे बेटा बेटियों से निवेदन है, अगर तुम शंकर के मंदिर भी नहीं जा सकते, शिव की चौखट पर भी नहीं जा सकते, शंकर के द्वार नहीं जा सकते, तीर्थ करने नहीं जा सकते, तो निवेदन है तुम्हारे दरवाजे पर अगर गौ माता आए ना तो उसको एक रोटी जरूर देना, तो वो भी सारे तीर्थ के बराबर है और सारे 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर। तुम्हारे दरवाजे पर एक गौ माता आए तो उसको रोटी देना, वो गौ माता भी एक तीर्थ के बराबर है। उसका आदर करना सीख लो, उसका सत्कार करना सीख लो। जो गाय को डंडे से मारता है ना, वही गौ माता अगले जन्म में बहू बन के आती है और डुकरिया तेरे को खूब दोचती है।
जिन सास बहू की आपस में नहीं बनती हो ना, जिस सास बहू में बहुत झगड़ा रहता हो, तो समझ लेना, सास जान लेना अगर तेरी बहू तुझे रोटी नहीं दे रही और सही से व्यवहार नहीं कर रही, तो समझ लेना अगले जन्म में ये समझ लेना कि ये गाय थी और तू घर की मालकिन थी। ये दरवाजे पे आती थी और तू रोटी एक बार देने के बाद फिर आ जाती थी, दूसरी बार तो तू डंडा लेकर बैठ जाती थी। इसलिए बहू भी एक बार चाय देने के बाद दूसरी बार घुर्रा के देखती है, वो भी घुर्रा के देती है। एक बार चाय देगी, दूसरी बार तुमने बोला तो घुर्रा के बोलेगी, एक बार दे देगी, दूसरी बार घुर्रा के बोलेगी, एक बात का जवाब सही से देगी, दूसरी बार घुर्रा के बोलेगी, क्योंकि तुम भी ऐसे ही थे, एक बार रोटी देते थे, दूसरी बार डंडा लेके बैठ जाते थे। कहां से आ गई? घर के लोगों से कहते थे अभी तो आई थी, अभी तो रोटी दी थी, भगा इसको यहाँ से, डंडा लेके बैठ गए, चिल्ला चोट कर दिया, एक लोटा पानी भर के लाई और डाल दिया। जैसे हम बाथरूम में गई, पानी भर के लाई, गाय माता पे डाल दिया। बहू ने देख लिया, गौ माता ने देख लिया, मैं भी इतनी बहू बन के आऊंगी, रुक जा, चाय में दूध मैं पीऊंगी और पानी तुझे मिलाकर पिलाऊंगी। तूने एक लोटा डाला था, एक लोटा में भी चाय में पिलाऊंगी। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तुमने उस पे एक लोटा पानी डाला तो उसने गौ माता जो बहू बन के आई ना, उसने भी एक काम करा बहुत जोरदार। वो भी जब चाय बनाती थी तब एक लोटा पानी मिला देती थी टुकड़िया की, चाय पानी डाला ना तुमने। अच्छा कर्म करिए अच्छा मिलेगा, श्रेष्ठ कर्म करिए श्रेष्ठ मिलेगा। कौन ने कहा कि घर में जो रोटी बने वो आखिरी में गाय को दो? जब हमारे घर में पहली रोटी गौ माता की बनती है तो सबसे पहले गौ माता के मुख में जाना चाहिए। यहाँ इतने बैठे हैं जिनके घर में गाय बस वहीं चली जाती, वो भी बहू रोटी बना के उड़ जाएगी, सबसे कहेगी ले गाय को दिया रही, ले गाय को दिया रही, ले गाय को दिया रही, मम्मी अभी जाऊंगा, मम्मी अभी जाऊंगा। इतने में उसने पति से कहा तुम दिया ना, पति बोला मैं तो दुकान जाने में दे रही हूँ। बाद में बेचारी पत्नी घर में गाय, बेचारी पत्नी उठेगी तब रोटी दे के आए। अब और जिसके यहाँ गाय नहीं उसके यहाँ तो सुबह से रखी 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 शाम के 4 बज जाएगी, 3 बजे जब गाय घूमती फिरती तेरे दरवाजे पर आएगी, क्योंकि गाय माता घड़ी नहीं पहनती पर समय की पक्की होती। 3 बजे अगर बिमला बाई के यहाँ जाना है तो बिमला बाई के यहाँ 3 बजे पहुंच ही जाती है निश्चित समय पे। ये गाय माता की सबसे बड़ी खूबी है, वो श्रेष्ठ सहज आदर करो। 4 माता का आदर करने में पीछे मत हटो। पहले नंबर पर जम के बोलो, सब लोग जम के बोलो प्रकृति, दूसरी जम के बोलो पृथ्वी, तीसरी गौ माता और चौथे नंबर पर अपने घर की। केवल नवरात्रि में माता जी को चूना रोड़ाने से तुम्हें 9 दिन व्रत का फल नहीं मिलेगा। नवरात्रि का फल जब मिलेगा जब आप अपने घर की माता का और पिता का आदर करना चालू कर, आदर करना। तो कहते ना सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई के दुधवन जैसन कऊ, माई के दुधवन जैसन कऊ, मिठाई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माई ना, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माई ना। खुद गीले में सोती है तुझे सूखे सुलाती, खुद भूखी रह जाती है तुझे निवटा खिलाती है। माई के आशीष जैसन कऊ, माई के आशीष जैसन को आशीष ना मिलई।
सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई। माता के आशीर्वाद जैसा दुनिया में कोई आशीर्वाद नहीं है, और माता के दूध के बराबर दुनिया में कोई मिठाई नहीं है, उसके बराबर कोई सुख नहीं है, उसके बराबर कोई आनंद। फिर कहें दुनिया के लोग इस पे भी हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे, हमें मालूम है, फिर कहें समझ लेना अच्छे से, फिर समझ लीजिए। जिंदगी में कितना बड़ा भी डिप्रेशन हो, कितनी बड़ी भी चिंता हो, कितना बड़ा भी टेंशन हो, कितना बड़ा भी टेंशन, कितने भी डिप्रेशन में हो, कितनी बड़ी भी तकलीफ चल रही हो, इन चार माताओं की गोद में जाकर बैठ जाओ। पहले नंबर पर प्रकृति, किसी पेड़ की छांव में बैठ जाओ या किसी पौधे को लगाना प्रारंभ कर दो, तुम्हारा डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाएगा। दूसरे नंबर पर पृथ्वी, किसी स्थान पर एकांत में पृथ्वी माता की गोद में जाकर थोड़ी देर लेट जाओ, तुम्हारा डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा, तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाएगी। तीसरे नंबर पर गौ माता, कितना भी डिप्रेशन हो, कितनी भी टेंशन हो, कितनी भी चिंता हो, किसी के गौ माता की सेवा में लग जाओ, गौशाला में चल जाओ, गौ माता को नहलाओ, उसकी सेवा करो, उसकी पगाड़ी उठाओ, उसका भोजन कराओ, उसके गोबर को उठाओ, गौ माता के उस गोबर को साफ कर दो, गौशाला को साफ कर दो, डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा। और चौथे नंबर पर कितने भी डिप्रेशन हो, कितनी भी चिंता हो, कितना भी कर्जा हो, अपने घर की माँ की पास बैठकर, माँ की गोद में बैठकर, माँ के पास बैठकर अपनी माँ को अपने टुकड़े को सुना दो, माँ उस टुकड़े को समाप्त कर देगी, चाहे कुछ भी जो। तुम्हारी माता के पास कुछ भी नहीं है, चांदी का एक छल्ला भी नहीं है, एक सोने की अंगूठी भी नहीं है, फिर भी अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना कष्ट अपनी माँ को सुना, अपनी माँ से कहो ना। कई बेटियां, कई बेटे, नवयुवक लड़के लड़कियां टेंशन में आते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, मर गए। हम उनसे निवेदन करेंगे मरने का प्लान बाद में करना, पर एक बार अपनी माँ से जरूर जाकर कहना, माँ मुझे 15 दिन से ये टेंशन चल रहा है, माँ बहुत चिंता में हूँ, माँ मम्मी मुझे ये परेशानी चल रही है, माँ किसी ने मुझे धोखा दिया, माँ किसी ने मुझे अपशब्द कहा, माँ किसी ने ऐसा कर दिया। अपनी माँ को जरूर बताओ, क्योंकि माँ केवल माँ नहीं है, उसके संबोधन में 33 कोटि देवी देवताओं का पुण्य समाया हुआ है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है, एक टीचर ने अपने बच्चों से कहा, आपने स्मरण किया होगा, टीचर अपने बच्चों से कहता है कि कल सारे बच्चे स्वर्ग की मिट्टी लेकर आना। सारे बच्चे आए, एक एक बच्चे को खड़ा करा टीचर ने, तुम स्वर्ग की मिट्टी लायो? नहीं। तुम स्वर्ग की मिट्टी लायो? नहीं। तुम स्वर्ग की मिट्टी लायो? नहीं। एक छोटा सा बच्चा खड़ा हो गया, खड़े होकर बोला, टीचर ये लो मैं स्वर्ग की मिट्टी लाया हूँ। टीचर ने पूछा, ये कहाँ की मिट्टी? तू क्या स्वर्ग गया था मिट्टी लेने के लिए? तू बैकुंठ गया था मिट्टी लेने के लिए? बच्चा कहता है, नहीं, ये मेरी माँ के चरण की मिट्टी है और माँ के चरण में स्वर्ग होता है। ये मेरी माँ के चरण की मिट्टी है, उसमें स्वर्ग होता है, इसलिए मैं इस मिट्टी को लेकर आया हूँ।